हेलो जिज्ञासु, माय चिल्ड्रन, माय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कविता। आज मैं आप सबों को बच्ची और महिलाओं में होने वाले मासिक धर्म पीरियड्स यानी मेंस्ट्रुएशन के बारे में जानकारी दूंगी। तो ये वीडियो उन सभी बच्चियों और महिलाओं के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रही है जो अपने शरीर में होने वाले एक्टिविटीज़ के बारे में जानना चाहती है, या फिर ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड योगा विद डॉक्टर कविता में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पीरियड्स, मासिक धर्म, मेंस्ट्रुएशन है क्या, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है क्या, ये कहाँ चलती है, किस में चलती है, कैसे चलती है, या फिर इसके लिए कौन कौन से हार्मोन जिम्मेदार हैं, या फिर ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल अच्छी तरह चले इसके लिए कौन कौन से मेडिसिन खाने होंगे, या फिर इसके लिए कौन कौन से योगासन करने होंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको 1 बाय 1 देती चली जाऊँगी। तो मेरे साथ बने रहिए। पीरियड्स यानी मासिक धर्म एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर 10 से 12 साल की उम्र वाली बच्चियों से लेकर 45 से 50 साल तक की उम्र वाली महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चलती है। ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस के तहत हर 28 दिन में हमारे यूट्रस के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इस हार्मोनल चेंजेस की वजह से यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम्स के लेयर होते हैं उनकी परतें टूट कर फीमेल सर्विक्स और फिर वेजाइना से ब्लीडिंग के रूप में बाहर आती हैं, जिन्हें हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन की जर्नी बच्चियों में उसके प्यूबर्टी एज यानी मेनार्की, जिस दिन से फर्स्ट मेंस शुरू होती है, से लेकर स्टॉपेज ऑफ मेंस यानी मेनोपॉज तक चलती है। हालांकि ये साइकिल पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक ग्रुप ऑफ हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। इसके लिए हमारे ब्रेन की दो संरचना हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरी द्वारा निर्मित होती है। इसके लिए LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन सभी जिम्मेदार होते हैं। एक साल में एक महिला को तकरीबन 13 बार मेंसेस होते हैं और एक मेंसेस में तकरीबन 30 से 35 ml तक ब्लड निकलते हैं। अब मैं आपको मेंस्ट्रुएशन के दोनों प्रोसेस, पहला जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है और दूसरा जिसमें मेंस्ट्रुएशन बंद होकर के प्रेगनेंसी चलती है। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कुछ ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स और हार्मोन्स नियंत्रित करती है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का पिक प्रमोट करता है ताकि ओव्यूलेशन हो सके, यानी ओवरी से अंडे निकल सके। अब दूसरा है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट करती है। FSH ओवरी के फॉलिकल यानी एग का ग्रोथ करता है और LH ओव्यूलेशन में हेल्प करता है और पूरी प्रेगनेंसी को कंट्रोल करता है। उसके बाद है ओवरी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन रिलीज करती है। अगर प्रेगनेंसी होती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फंक्शन करती है और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो एस्ट्रोजन हार्मोन फंक्शन करती है। उसके बाद है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, यूट्रस के लेयर्स में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कुछ समय के लिए यूट्रस के सेल्स को ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वहाँ हाइपोक्सिया और इस्चीमिया कंडीशन पैदा होती है। इस हाइपोक्सिया और इस्चीमिया कंडीशन की वजह से यूट्रस के सेल्स डेड होने लगते हैं और वहीं से इनकी शेडिंग शुरू होती है। इनकी शेडिंग यानी ब्लीडिंग जो शुरू होती है वो तुरंत यूट्रस से बाहर नहीं होती, यूट्रस के अंदर ही जमा होने लगती है हेमाटोमेट्रा के रूप में। अब ये ब्लड ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट होते रहता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होते रहता है और 3 से 5 दिन तक ये ब्लड फीमेल सर्विक्स और फिर वेजाइना से मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग के रूप में बाहर होती है। ये हुआ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब दूसरा है इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो HCG हार्मोन सिक्रीट किया था, ये HCG हार्मोन कॉर्पस लुटियम को हेल्प करती है ताकि वो इनिशियली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करके बेबी का डेवलपमेंट कर सके। यहाँ HCG हार्मोन के बारे में बता दूं, हम लोग जो प्रेग्नेंट लेडी का ब्लड और यूरिन टेस्ट करते हैं उसमें हम लोग यही देखते हैं कि उसके ब्लड और यूरिन में HCG हार्मोन है कि नहीं। अगर HCG हार्मोन का प्रेजेंस रहता है तो कहते हैं फीमेल प्रेग्नेंट है और अगर नहीं रहता है तो कहते हैं प्रेगनेंसी नहीं हुई है। उसके बाद है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। क्या करता है, ये बेबी को डेवलपमेंट और न्यूट्रिशन तो देता ही है, साथ में प्रेग्नेंट लेडी के ब्रेस्ट में मिल्क डक्ट और मिल्क ग्लैंड का डेवलपमेंट करता है।
उसके बाद है ओवरी। ओवरी जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी रिलीज करती है। बाद में यही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्लेसेंटा भी रिलीज करती है और पूरे प्रेगनेंसी बेबी को डेवलपमेंट और न्यूट्रिशन देती रहती है ताकि एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो सके। दोस्तों, अब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमारे शरीर में अच्छी तरह चले, इसके लिए मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन और कुछ योग आसन आपको बताऊंगी। सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे पहला है जे अशोका मदर टिंचर और दूसरा है एब्रोमा रेडिक्स मदर टिंचर। अब जे अशोका मदर टिंचर 30 ml ले लेंगे और एब्रोमा रेडिक्स मदर टिंचर ये भी 30 ml ले लेंगे। अब 30 ml और 30 ml मिलाकर 60 ml एक 100 ml की बोतल में डाल देंगे। अब इस मदर टिंचर को 30 बूंद करके आधे कप गर्म पानी के साथ सुबह शाम पहली मेंस्ट्रुएशन से लेकर आने वाली मेंस्ट्रुएशन तक लेंगे। उसके बाद तीसरा मेडिसिन है बायो कॉम्बिनेशन 15। बायो कॉम्बिनेशन 15 के बारे में बता दूं दोस्तों, ये मेडिसिन मेंस्ट्रुएशन में यूज होने वाले हार्मोन को स्ट्रेंथन करती है। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। इस मेडिसिन को 5 टैबलेट करके दिन में 2 बार आधे कप गर्म पानी के साथ पहली मेंस्ट्रुएशन से लेकर आने वाली मेंस्ट्रुएशन तक लेंगे। तो ये हो गए होम्योपैथिक मेडिसिन। अब मैं आपको योगासन के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहला है धनुरासन, इसे बो पोज भी कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले पेट के बल सो जाएंगे, फिर धीरे धीरे दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे। उसके बाद अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों के एंकल को पकड़ लेंगे, फिर अपने चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, पैरों को भी उठाएंगे। ध्यान रखें पैर इनसाइड ना होकर आउटसाइड होनी चाहिए। इस स्थिति को धनुरासन कहते हैं। यहाँ 20 से 30 सेकेंड रुककर अपने पुरानी पोजीशन में वापस आएंगे। बेटी यहाँ 2 से 3 सेकेंड रुक रही है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद है उस्त्रासन, इसे कैमल पोज भी कहते हैं। इसके लिए नी के बल खड़े हो जाएंगे और अपने दोनों हाथों को कमर के बगल में रखेंगे, उंगलियां नीचे की तरफ रखेंगे। फिर एक एक करके दोनों हाथों से दोनों पैरों के एड़ियों को पकड़ेंगे। इस स्थिति को उस्त्रासन कहते हैं। चेहरे आसमान की तरफ होने चाहिए। यहाँ 20 से 30 सेकेंड रुककर फिर वापस अपनी पुरानी पोजीशन में आएंगे। अब तीसरा है मत्स्य आसन, इसे फिश पोज भी कहते हैं। इसके लिए सुपाइन पोजीशन में सो जाएंगे। अपने दोनों पाम को अपने दोनों हिप के नीचे रखेंगे, पाम जमीन की तरफ होनी चाहिए। पैरों को सटा लेंगे। अब क्राउन ऑफ हेड को घुमाते हुए पीछे की तरफ ग्राउंड में सटाएंगे। छाती ऊपर उठ जानी चाहिए। इस स्थिति को मत्स्य आसन कहते हैं। यहाँ 20 से 30 सेकेंड रुककर अपनी पुरानी पोजीशन में वापस आएंगे। अब चौथा है बंध कोणासन, इसे बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं। इसके लिए ज़मीन पर सीधी बैठ जाएंगे, पैर सामने की तरफ खोल लेंगे। फिर अपने दोनों घुटनों को मोड़ते हुए दोनों एड़ियों को सटा लेंगे। दोनों हाथों से पैरों को पकड़ लेंगे। फिर धीरे धीरे स्पाइन को मोड़ते हुए माथे को पैरों पर सटाने की कोशिश करेंगे। इस स्थिति में 20 से 30 सेकेंड रखकर फिर शरीर को उठा लेंगे। फिर दोनों जांघों से तितलियों की तरह फ्लैप करेंगे। जस्ट फ्लैप फॉर ए कपल ऑफ टाइम। उसके बाद अपने पुरानी पोजीशन में वापस आ जाएंगे। उसके बाद अंतिम है भुजंगासन, इसे कोबरा पोज भी कहते हैं। इसके लिए पॉन्ड पोजीशन में सो जाएंगे। फिर दोनों हाथों से पंजों को कंधे के नीचे थोड़ा बाहर रखेंगे। दोनों पैरों के बीच थोड़ा गैप बनाएंगे। अब अपने दोनों पाम को ज़मीन पर दबाते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाएंगे। ध्यान रखेंगे नाभि उठ जानी चाहिए। इस स्थिति में 30 से 40 सेकेंड रुकने के बाद अपने पुरानी पोजीशन में वापस आएंगे। तो ये रहा 5 आसन।
इन 5 आसनों को अगर कोई बच्ची जिसे मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर्स है, मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम है, वो अगर इसे कर लेती है तो उसके शरीर में मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएंगी, बिल्कुल जड़ से ही कंप्लीट हो जाएंगी। मेंस्ट्रुएशन कब आएगा और कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो आशा करती हूँ मैं आपको मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में अच्छे से समझा पाई हूँ। अब यहीं पर इस वीडियो का पार्ट 1 खत्म होता है। मेरी अगली वीडियो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन यानी डिस्मेनोरिया पर होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।